बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट, आज हम मैथमेटिक्स 9th क्लास इसको चैप्टर नंबर 1 और एक्सरसाइज 1.1 और इसका क्वेश्चन नंबर जो है क्वेश्चन नंबर 4 और 5, ये दो क्वेश्चन करने से पहले हम जो प्रॉपर्टीज इनमें इस्तेमाल होती हैं आज हम उनको डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले इन प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करते हैं। यहाँ पे हमें दी हुई है प्रॉपर्टीज़ पेज नंबर 7 पे, एडिटिव प्रॉपर्टीज़। यहाँ पे हम एक सबसे पहले क्लोजर प्रॉपर्टी दी हुई है कि अगर a प्लस बी ये बिलोंग कर रहे हों आर में, तो इनकी जो एडिशन होगी तो वो भी क्या होगी, आर में से बिलोंग करेगी। यानी कि दो नंबर अगर हम आर में से लें, सेट ऑफ रियल नंबर में से, तो अगर हम उनको ऐड करें, जमा करें, तो वो भी उसके अंदर ही रियल नंबर में ही आएगा। यानी कि 2 जमा 3 5, और 5 भी हमें क्या पता है कि वो रियल नंबर होता है। इसी तरह कॉमोडेटिव, अगर हम दो नंबर रियल नंबर में से लें तो अगर हम उनका ऑर्डर चेंज कर दें, यानी कि a प्लस बी इक्वल बी प्लस ए, बी को पहले लिख लें और ए को बाद में लिख लें, तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मिसाल के तौर पर अगर 2 प्लस 5 और इसी तरह 5 प्लस 2, तो हमारे पास दोनों साइडों पे 7 आंसर आ रहा है। यानी कि a प्लस बी और b प्लस ए, 2 प्लस 5 इज इक्वल टू 5 प्लस 2, दोनों तरफ हमारे पास 7 आंसर आ रहा है। इसी तरह एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, हमारे पास एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में 3 नंबर होते हैं, तो a b और c। कॉमोडेटिव प्रॉपर्टी में हमारे पास 2 नंबर होते हैं, ये याद रखना है कि कॉमोडेटिव प्रॉपर्टी में 2 नंबर, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में 3 नंबर। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ये होती है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, यानी कि एडिशन a प्लस इंटू बी प्लस सी इज इक्वल टू इंटू ए प्लस बी प्लस सी। मतलब कि अगर लेफ्ट साइड पे हमने बाद वाले 2 नंबर पे ब्रैकेट डाली है, तो राइट साइड पे पहले 2 नंबर पे हम ब्रैकेट डालेंगे तो आंसर इक्वल आएगा। मिसाल के तौर पर अगर 2 प्लस इंटू 3 प्लस 5 लेते हैं, अब ये जो 2 और 3 है इसके ऊपर ब्रैकेट डाल देते हैं, और तो 2 प्लस 3 प्लस 5, ये हमारे पास 2 प्लस 8 हो जाएगा, और इधर 5 प्लस 5 हो जाएगा, और 10 इज इक्वल टू 10 आ जाएगा। तो ये दोनों साइडें क्या हो जाएंगी, इक्वल हो जाएंगी। इसके बाद हमारे पास आ रही है आइडेंटिटी प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, एडिटिव। तो a प्लस 0 इज इक्वल टू ए इज इक्वल टू 0 प्लस ए। अगर a में 0 प्लस किया जाए या 0 में a प्लस किया जाए तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये इक्वल a के ही आता है। मिसाल के तौर पर कोई नंबर ले लें, मिसाल के तौर पर 5 में अगर 0 प्लस किया जाए तो भी 5 आएगा। इसी तरह 0 में अगर 5 प्लस किया जाए तो भी 5 ही आएगा। तो ये एडिटिव आइडेंटिटी हो गया। इसी तरह इन्वर्स, a प्लस माइनस ए इज इक्वल टू माइनस ए प्लस ए इज इक्वल टू 0। अगर कोई नंबर हो उसका प्लस, उसमें हम प्लस करें उसका इन्वर्स यानी कि माइनस ए, तो वो आपस में कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास, 0। मिसाल के तौर पर अगर 6 है तो 6 में हम क्या ऐड करें कि 0 जो आंसर आ जाए, तो ज़ाहिर है -6 ऐड करेंगे तो ये काट जाएगा, तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। इसी तरह -6 में क्या ऐड करें कि 0 आ जाए, तो -6 में हम ऐड करेंगे +6, तो ये काट के आपस में बराबर आके आ जाएगा 0। अब मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टीज़ हैं। सबसे पहले क्लोजर, अगर हमने a b c
आर में बिलोंग कर रही हैं, मतलब कि आर में से हमने ए बी सी 3 नंबर लिए हैं, तो फिर क्लोजर प्रॉपर्टी ये कहती है कि उन दोनों का पहले ए और बी का जो मल्टीप्लाई है वो भी आर में ही बिलोंग करेगा। इसको हम नंबर से ये मतलब कि समझ सकते हैं कि अगर 2 नंबर हमने 2 और 5 लिए हैं आर में से, तो अगर उन दोनों को हम मल्टीप्लाई करते हैं तो भी उनका मल्टीपल जो आएगा वो भी आर में ही बिलोंग करेगा। मिसाल के तौर पर अगर 2 को हमने 5 से मल्टीप्लाई किया, 2 5 दा 10, तो 2 भी आर में बिलोंग करता था, 5 भी आर में बिलोंग करता था, तो जो उनका मल्टीपल आया 10 वो भी आर में ही बिलोंग कर रहा है। इसी तरह कॉमोटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, तो अगर हम ए को बी से मल्टीप्लाई कर दें या बी को ए के साथ मल्टीप्लाई कर दें तो आंसर पे कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ता। मिसाल के तौर पर 2 को 3 से मल्टीप्लाई कर दो या ऑर्डर चेंज करके 3 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो आंसर क्या आता है 6। तो ये 6 जो है ये भी आर में ही बिलोंग करता है। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, पीछे भी बताया था कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी इसमें 3 नंबर होते हैं ए बी सी। यहाँ पे अगर पहला नंबर जो है वो दूसरे 2 नंबर के साथ मल्टीप्लाई हो, तो या फिर पहले 2 नंबर का जो प्रोडक्ट है वो तीसरे नंबर के साथ मल्टीप्लाई हो, तो ये दोनों आपस में इक्वल आते हैं। मिसाल के तौर पर अगर 2 मल्टीप्लाई हो 3 मल्टीप्लाई 5 से, और 3 मल्टीप्लाई 5 3 5 दा 15 और 2 15 दा 30। इसी तरह अगर पहले 2 के ऊपर हम ब्रैकेट डाल लें तो 2 3 दा 6 और 6 को हम 5 से मल्टीप्लाई करें 6 5 दा 30, तो ये दोनों साइडें आपस में क्या हो जाएंगी, बराबर हो जाएंगी। इसी तरह आगे है इन्वर्स। अगर ए है तो उसका एडिटिव इन्वर्स हमने ऊपर पढ़ा था -a, लेकिन यहाँ पे इन्वर्स जो है ए का 1/a होगा, जिसको हल करके हमारे पास आंसर जो है ये 1 आएगा। 1 का इन्वर्स होगा 1/a और 1/a का इन्वर्स जो है वो होगा a। अब मिसाल इसकी ले लेते हैं कि 7 को किससे मल्टीप्लाई करें कि 1 आए, तो 7 को हम 1/7 के साथ जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 7 से कैंसिल हो जाएगा, तो ये 1 आ जाएगा। इसी तरह जब 1/7 को हम किससे मल्टीप्लाई करें कि आंसर 1 आए, तो वो हम 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यूँ आंसर जो है क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। इसी तरह ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज़ हैं। फॉर ऑल रियल नंबर ए बी सी, ए इंटू बी प्लस सी इज इक्वल टू ए बी प्लस ए सी इज कॉल्ड लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। यानी कि लेफ्ट साइड पे एक नंबर है वो अंदर 2 नंबर से मल्टीप्लाई हो रहा है, और जो अंदर 2 नंबर हैं वो आपस में ऐड हैं, प्लस हो रहे हैं, तो जो लेफ़्ट साइड वाला नंबर है वो अंदर दोनों के साथ क्या हो जाएगा, अलग-अलग मल्टीप्लाई हो जाएगा और दरमियान में प्लस आ जाएगा। इसी तरह अगर प्लस की जगह पर माइनस रखें तो ए जो है अंदर दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा और दरमियान में क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। इसी तरह अगर ये नंबर राइट साइड पे आ जाएगा तो ये राइट डिस्ट्रीब्यूटिव आ जाएगी। इसी तरह अगर ये माइनस में आ जाएगा तो ये भी राइट डिस्ट्रीब्यूटिव आ जाएगी, सब्ट्रैक्शन वाली। अब स्टूडेंट हमारे पास जो प्रॉपर्टीज़ आ रही हैं वो आ रही हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ इक्वालिटी ऑफ रियल नंबर्स। आपने कोशिश करनी है कि इनको ज़ुबानी याद कर लें। तो सबसे पहले प्रॉपर्टी है रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी। फॉर ऑल ए बिलोंग टू आर रियल नंबर ए इज इक्वल टू ए, यानी कि अगर कोई ए नंबर हम आर में से लें तो वो ए नंबर जो है वो अपने इक्वल होगा। मिसाल के तौर पर 5 जो है वो हमने आर में से लिया तो 5 5 के इक्वल होगा। इसी तरह नंबर 2 है सिमेट्रिक प्रॉपर्टी। फॉर ऑल ए बी बिलोंग टू आर ए इज इक्वल टू बी। अगर ए और बी हम आर में से लें तो ए जब बी के इक्वल होगा तो फिर दिस इम्प्लाइज दैट बी ए के इक्वल होगा। मिसाल के तौर पर अगर कोई एक नंबर दूसरे नंबर के इक्वल आ जाता है तो फिर दूसरा नंबर भी तो पहले के इक्वल होगा।
इसी तरह ट्रांसिटिव प्रॉपर्टी, फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग टू आर, ए इज इक्वल टू बी एंड बी इज इक्वल टू सी। अगर ए बी के इक्वल हो जाता है और बी सी के इक्वल हो जाता है, इसका मतलब है जो ए है ये सी के भी इक्वल है, ठीक है ना। तो ये ए जो है ये किसके इक्वल हो जाएगा, सी के भी इक्वल हो जाएगा। एडिटिव प्रॉपर्टी, अब ये फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग टू आर है, ए इक्वल बी है, दिस इम्प्लाइज दैट ए प्लस सी इज इक्वल टू बी प्लस सी। इसका ये मतलब है कि अगर हम दो नंबर लें ए इज इक्वल टू बी और इन दोनों की साइड पे इन दोनों की तरफ कोई एक नंबर ऐड कर दें, मिसाल के तौर पर सी ऐड कर दें, तब भी ये आपस में बराबर होंगे, जैसे ए प्लस सी इज इक्वल टू बी प्लस सी। आगे है मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी, फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग टू आर, ए इज इक्वल टू बी, दिस इम्प्लाइज दैट ए सी इज इक्वल टू बी सी। ये बिल्कुल ऊपर वाले जैसा है, जैसे ऊपर में हमने सी ऐड किया है तो यहाँ पे हमने सी मल्टीप्लाई किया, दोनों साइडों पे हमारे पास इक्वलिटी आ गई है, यानी कि ये दोनों साइडें आपस में बराबर हैं। यहाँ पे सी हमने ऐड किया था और यहाँ पे हमने दोनों साइडों पे सी को मल्टीप्लाई किया है। इसी तरह कैंसिलेशन प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग टू आर, ए प्लस सी इज इक्वल टू बी प्लस सी इज इक्वल टू, दिस इम्प्लाइज दैट ए इज इक्वल टू बी। अब ये दो साइडें हैं ए प्लस सी और बी प्लस सी, इनमें सी कॉमन है। अगर हम सी को दोनों साइडों पे कैंसिल कर दें, माइनस सी कर दें, तो सी से कैंसिल हो जाएगा दोनों साइडों पे, तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, ए इज इक्वल टू बी, ठीक है। आगे कैंसिलेशन प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, यहाँ पे एडिशन था, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन आ गया। अब फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग टू आर एंड सी इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो, अब यहाँ पे कंडीशन उसने लगा दिया कि सी ज़ीरो ना हो। तो अगर ए सी बराबर है बी सी के, तो हम 1/c इधर लिख देते हैं मल्टीप्लाई और 1/c इधर मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो सी से कैंसिल हो जाएगा, इधर भी सी से कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, ए इज इक्वल टू बी।